स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो लोअर पीसीएस के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो 25 क्वेश्चन बचे हुए थे, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और उसमें से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हम नहीं करें, जो आंसर की आएगी उसी के बाद उनके सॉल्यूशन पता चल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से संख्याओं 5 और 6 को परस्पर बदलने पर कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें दो हमें विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं, तो इन दोनों इक्वेशन में चेक करना है। अगर 5 और 6 की प्लेस हम आपस में इंटरचेंज बदल देते हैं तो कौन सा इक्वेशन। तो पहला देखते हैं 6। तो 6 की जगह हमें 5 को लाना है। 5 इंटू 7 प्लस 8, और यहाँ पर 5 की जगह पे हम क्या रख देंगे, -6, और डिवाइड बाय 2। क्या ये बराबर 40 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको चेक करना है। तो 2 3 जा 6, और बॉड मास वाला रूल लगेगा बेसिकली। और 7 5 जा 35, प्लस 8 में से 3 गए तो 5 बचते हैं। तो 35 प्लस 5 तो 40। तो पहली इक्वेशन तो सही है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या ये फॉलो हो पा रहा है। तो दूसरी इक्वेशन में है 7 प्लस, और इस 6 और 5 को आपस में बदल दे तो 5 पहले और 6 बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। फिर -8 और डिवाइड बाय 2। तो पहले हम डिवीज़न वाला करते हैं। 2 4 जा 8, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 जा 30, और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 30 प्लस 7 37, और -4 33। तो ये इक्वेशन तो सही नहीं है, तो इसमें केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। तो इसमें ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें 1/6 की पावर -2 इंटू 81 की पावर -3/4 है। तो हम 6 की पावर अगर माइनस है तो इसको अंश में ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर 81 होता है 3 की पावर 4, और इसकी भी पावर 4 कितना, -3/4। 4 से 4 कट गया, तो ये बचता है 6 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 की पावर -3। अब 3 की पावर -3 है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, 3 की पावर 3। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये 6 इंटू 6 है, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4/3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है 129 में, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। सारे कंप्यूटर जो हैं वो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स। और सभी फ़ोन लैपटॉप हैं, और सारे फ़ोन भी क्या हैं, ये फ़ोन भी लैपटॉप हैं। और सभी लैपटॉप पेन हैं, और जो सारे लैपटॉप हैं ये सारे क्या हैं, पेन हैं। तो कहता है निष्कर्ष में कुछ पेन फ़ोन है, कुछ पेन फ़ोन है तो सही है, कुछ पेन फ़ोन है सही है। फिर कहता है सभी फ़ोन पेन है, सभी फ़ोन पेन है, ये भी सही होगा, ये भी सही है। सारे जो फ़ोन है वो पेन ही तो हैं, ये पेन के अंदर सारे। कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, तो इसमें हम श्योर नहीं है, ये हो भी सकते हैं या नहीं भी, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी। तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही होना चाहिए। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण, तो ऑप्शन 20 का सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 6 मित्र ABCDEF हैं, प्रत्येक के अलग अलग भार हैं। तो हमें कुछ भार दिए हुए जो कि किसी क्रम में नहीं है। अब यदि, तो हमें अब इन्होंने कंडीशंस दी हैं, इनके अकॉर्डिंग करना है इसको। कहता है A F तथा B से भारी है। जो A है ये B और F से भारी है, मतलब F से भी ज़्यादा वेट है इसका और B से भी। तो B का भी हमें श्योर नहीं है कि F से, तो ऐसे मान लेते हैं इसको। फिर देखते हैं सेकंड में कह रहे हैं कि C A से भारी है।
सी जो है ए से भी भारी है परंतु डी से हल्का है। डी से हल्का मतलब डी इससे भी भारी है। ओके, फिर नेक्स्ट कहता है एफ केवल 2 मित्रों से भारी है। एफ केवल 2 मित्रों से भारी है। बचे ही 2 है ना, 3 ही हो गए और यहाँ पर 3 ही हो जाएंगे 6। तो एफ 2 मित्रों मतलब एक ई बच रहा है और लास्ट में ये है बी सबसे हल्का है। तो बी सबसे हल्का है तो मतलब बी सबसे छोटा, ये ई से भी छोटा। ठीक है, तो अब हम वेट के अकॉर्डिंग इनको देख लेते हैं। सबसे भारी है तो ये 71, फिर उसके बाद 65 होगा सी, फिर 58 उसके बाद ए 58 और एफ 54 होगा और ई होगा 48 और बी सबसे कम 40। तो हमें क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ए का भार 54 है, नहीं ए का तो 58 है, तो पहला गलत हो जाएगा। एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है, तीसरा सबसे भारी तो ए है, तो एफ तो चौथा सबसे भारी है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्या हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, तो इसके पुत्र की आयु मान लेते हैं x है, तो इसके पिता की आयु हो जाएगी 3x। 8 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 8 साल पहले इसकी एज कितनी रही हुई, x माइनस 8, 8 साल कम कर दिया और पिता की आयु रही हुई x 3x माइनस 8। तो 8 साल पहले उसने क्या बोला है, 8 साल पहले जो पिता की आयु थी ये क्या थी, 5 गुना थी किसकी, पुत्र की आयु की। बस इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। 3x माइनस 8 और उधर करेंगे 5x और यहाँ से 40, 5x माइनस 5 8 जब 40, तो 40 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 8 माइनस हो जाएंगे फिर उससे, तो वो हो जाएगा 32 और 3x को इधर लाएंगे तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 3x जाएंगे तो 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के, यहाँ से 2 से इसे काट देंगे तो 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू 16। तो पुत्र की आयु कितनी रही हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। दिए गए आरेख में वृत्त ABC क्रमशः क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। तो ABC क्रमशः क्रिकेट, तो ए क्रिकेट को, बी हॉकी को और सी वॉलीबॉल को, वॉलीबॉल को। ठीक है, तो उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल सकते हैं परंतु हॉकी नहीं खेल सकते, तो ये हॉकी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन 7 आ रहा है ना, क्रिकेट और वॉलीबॉल का, तो ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन 134 देखते हैं। इसमें कहते हैं यदि ए, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। इसमें कहता है यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ इंटू सी का अर्थ डिवाइड तथा डी का अर्थ माइनस है, तब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो ये ब्रैकेट में है पूरा 101, ए का मतलब है प्लस, फिर 5, बी का मतलब है इंटू 10, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, फिर डी का मतलब है माइनस, फिर आता है ब्रैकेट में 5, ए का प्लस, फिर 7, फिर बी का अर्थ है इंटू, फिर 3, फिर डी का अर्थ है माइनस 19 और ये छोटा ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज और सी का मतलब है डिवाइड और 12। तो इसको जो भी सॉल्व करके आएगा उसे लास्ट में 12 से डिवाइड करना है। तो इसमें भी बॉड मास वाला ही रूल रख रहा है। तो सबसे पहले 10 पंजे 50 और 101 के साथ इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 151, तो ये हो जाएगा 151 है ना, 50 प्लस 101 151, फिर माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये ब्रॉड मास इसमें लगाएंगे तो 7 या 21 और 5 26 में से 19 गए तो 7 आए। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड 12। अब 151 में से 7 गए तो 144 और डिवाइड बाय 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से ही जाएगा, 12 बार 144, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
12। नंबर 135 देखते हैं। कहते हैं किसी निश्चित भाषा में ये कुछ कोड दिया है का अर्थ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, फिर वोक बोर्न नेट का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, और बोर बेस यल का अर्थ है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। तो हमें बताना है कौन सा हैबिट के लिए कौन सा कोड यूज़ हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, पहला सेंटेंस ये है, और दूसरा इनमें कॉमन क्या है, हार्मफुल कॉमन है। तो हार्मफुल के लिए इन दोनों में कोड भी सेम यूज़ हुआ हुआ है, इसमें हुआ है वो बोर नेट और इसमें नेट, तो NAT ये नेट नेट दोनों में कॉमन है। तो ये किसके लिए, हार्मफुल के लिए यूज़ हुआ है। फिर देखते हैं अवॉइड हार्मफुल हैबिट और प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अवॉइड कॉमन है, अवॉइड कॉमन है। तो इन दोनों में कोड भी सेम कुछ यूज़ होगा, जैसे BOR और BOR। तो बचा हुआ है जो वो किसके लिए हो जाएगा, हैबिट्स के लिए। तो VOG ए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं चुने उन शब्द को चुने जिसका दिए गए शब्दों के बीच समान संबंध हो, अस्तबल बिल घोंसला। तो इसका दोस्तों ये ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश में अगर हम इसे देखेंगे तो ये डैन है जो गुफा होती है। तो इसका ए आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो ये तो इजी था, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 150 ट्रेन की, और टाइम कितना ले रही हो 12 सेकंड, और 18/5 से गुणा करके इसमें किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो अगर देखें तो 6 थी 18, 6 दूनी 12, फिर ये 5 दूनी 10, 10 से ये कट जाएगा 0, तो 15 दिया 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कहता है यदि ए किसी दूरी के 30% को 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है और शेष दूरी को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो ए की औसत चाल एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो अगर मान लेते हैं अगर पूरी दूरी जो थी वो 100 किलोमीटर मान लेते हैं, 100 किलोमीटर थी, तो इसका 30% 30 किलोमीटर, और बाकी जो बचा वो 70 किलोमीटर, 70% जो बचा है। तो ये 30 इसने पार करे 20 किलोमीटर की स्पीड से, और बाकी 70 किलोमीटर 70 की स्पीड से। तो इसमें अगर हम देखें 30 किलोमीटर पार करने में इसने टाइम कितना लिया होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो 0 से 0 तो 2 से 3 को अगर डिवाइड करें तो 1.5, मतलब इतने घंटे इसने लिए इस दूरी को कवर करने में। अब जो बची हुई है 70 किलोमीटर, उसको पार करने के लिए उसने कितना समय लिया होगा, तो डिस्टेंस 70 बची, स्पीड उसकी 70 है, तो इसको लिया इसने 1 घंटा। तो टोटल टाइम अगर देखें तो हम कितना आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है हमारा 1 और 1 2 2.5 घंटे। तो इस पूरी दूरी को पार करने के लिए उसने 2.5 घंटे लिए। ठीक है, तो अगर हमें इसे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है पूरी, 100 किलोमीटर तो है पूरी अगर दूरी देखें, और टोटल टाइम ले रहा है वो 2.5 घंटे। तो डिवाइड करके निकाल लेते हैं, 1 0 ऊपर गया है पॉइंट का, 25 चक्को 100, तो कितना 40 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। कहते हैं 1 से 41 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं के संख्याओं का योग जो होता है, सम होता है, वो होता है n²। अब हमें n की वैल्यू पता ही नहीं यहाँ पर कितनी है,
तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं l माइनस ए बटे डी प्लस 1, ये फार्मूला यूज़। अब यहाँ पर l का मतलब क्या है, अगर हम 1 से 41 विषम संख्याएं देखें तो होती 1, 3, 5, 7, ऐसे ही 41 तक। अच्छा, तो हमारा जो a है वो होता है पहला पद, तो जो 1 है, और l हमारा होता है आखिरी पद, लास्ट टर्म, तो जो है 41, और d होता है इनके बीच का, हर एक के बीच का अंतर जो है 2। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। n बराबर l हमारा 41 है, 41 में से 1 गए 40, और डिफरेंस कितना है 2 प्लस 1, तो 2 में से 40 कैंसिल होगा तो 20, 20 प्लस 1 21। तो n हमारा कितना है 21, और 21 का स्क्वायर हम कितना निकाल देंगे, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अलजेब्रा का क्वेश्चन था, 140 वाला। तो देखते हैं इसको। इसको थोड़ा सा ट्रिक से हम करते हैं। पहले हमें ये दिया हुआ है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c से ए बी सी का रेशो अगर हम निकालें, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगी। जब रेशो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे तो इसके लिए हम a को हाइड कर देंगे, तो b और c का आ जाएगा 6 4 जा 24, इनको गुणा करके। ऐसे ही b का निकालने के लिए a और c की गुणा करेंगे, 6 3 जा 18, और c का निकालने के लिए a और b का 4 3 12। अगर हम इनको 6 से कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, और 6 2 जा 12। तो इस रेशो में आ रहे हैं। अगर इन तीनों का सम देखें हम तो कितना है, 4 + 3 + 2 बराबर 9 है, और हमें इनका सम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इसका मतलब 9 बराबर 27 रूट में 29 इसके बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक रेशो की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ रही है, 9 3 27, 3 रूट 29 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ ए का रेशो है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ए का देखें अगर हम मान तो कितना होना चाहिए, 4 गुणा, एक की वैल्यू ये है तो 4 गुणा 3 रूट 29। इसका मतलब ए की वैल्यू जो आई वो आई 4 3 12 रूट 29। मतलब हम अब ए बी सी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। ऐसे ही बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 से गुणा कर देंगे इसको, 3 3 जा 9 रूट 29, और ऐसे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, 2 से गुणा करेंगे इसको, 3 रूट 29 को, तो 6 रूट 29। अब एक बार इसको पूरा हटा के, अब हमारे पास जो आ गई वैल्यू ए की, कितनी आई थी, 4 4 3 जा 12 रूट 29। ठीक है, उसके बाद जिसकी आई थी 9 रूट 29, बी की 9 रूट 29, और सी की हमारी आई थी 6 रूट 29। तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर मतलब सीधा इसको 144 लिख लेते हैं, 144। ठीक है, इंटू, अब रूट 29 का स्क्वायर होगा तो 29 हो जाएगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इंटू 21 का रूट हट जाएगा तो 29, फिर प्लस, फिर सी की वैल्यू रखेंगे, सी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और इंटू रूट हट जाएगा तो 29। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से तीनों से अगर तुम देखें तो 29 तो कॉमन है, भी रूट के ही अंदर है सब, और ये इंटू में, अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 144, यहाँ प्लस 81, और यहाँ पर प्लस 36। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 220 25 और 30 250, मतलब 261 आ जाएगा। 29 इंटू 261। अब 261 किसी का
फैक्टर होता है, तो ये होता है 29 इंटू 9 का। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर अब आएगा 29 इंटू 29 इंटू 9। तो इन दो 29 में से एक 29 बाहर आ जाएगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको पूरा हटाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास है 29 इंटू 29 इंटू 9, इनमें से एक 29 तो आ गया रूट के बाहर, और 9 का रूट क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है, तो इन दोनों में से एक 3 बाहर। तो 29 इंटू 3, 3 9 या 27, 3 2 या 6 और 87 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 141, ये पहले वाले की तरह ऊपर था जो, ये तो ये हमें चित्र दिया है जहाँ पर आयत पुरुषों को दर्शाता है। तो आयत ये है, ये किसको, मेल को दर्शा रहा है, पुरुषों को दर्शाता है। वर्ग शिक्षित लोगों को, और ये वर्ग क्या है, एजुकेशनल एजुकेटेड लोगों को दर्शा रहा है। त्रिभुज शहरी को दर्शाता है, त्रिभुज शहरी को, तो ये सिटी के लोगों को दर्शा रहा है। तथा वृत्त सिविल सेवकों को, तो ये सिविल सर्विसेज वाले हो गए। तब वो संख्या जो ना शिक्षित है, तो हमें ना शिक्षित चाहिए, ठीक है, वर्ग हटा दिया। ना ही शहरी हो, त्रिभुज भी हटा दिया, लेकिन सिविल सेवक पुरुष हैं। ना शिक्षित हैं, ना शहरी हैं, लेकिन सिविल सेवक हैं, तो ऐसे केवल 10 ही होंगे। 10 इसका सही होना चाहिए, आंसर इसका 10 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। इसमें हमें टीचर का कोड ये दिया है, तो बुक का कोड पूछा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे टी 20 नंबर पे आता है, तो 20 के इसको एडिशन किया, 2 + 0 तो 2। ई 5वें नंबर पे, ठीक है, ए पहले नंबर पे, और सी तीसरे नंबर पे, एच 8वें नंबर पे, ई 5th नंबर पे, और आर जो है वो 18th नंबर पे आता है। तो 8 और 1 को जोड़ दें तो 9 आता है। तो इसी प्रकार हमें बुक का कोड बताना है। तो बुक का अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखें पहले इनका, तो ये 2 नंबर पे आता है, ये 15, ये भी 15 नंबर पे, और ये 11 नंबर पे आता है। तो बुक बी का तो 2 ही रहेगा, और ओ का कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, इसका भी 5 + 1 6, इसका 1 + 1 2। तो ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। कहते हैं एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं, और बी सी का बेटा है। जो बी है वो सी का बेटा है, सी का बेटा है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। सो माँ नहीं मतलब पिता है ये सी का, बी का, सी जो है पिता है बी का। अच्छा, फिर कहता है ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। ए और सी मतलब इसकी वाइफ, सी की वाइफ कौन हो गई, ए हो गई, ठीक है, इसकी वाइफ हो गई। फिर कहता है डी ए की बेटी है, डी ये ए की बेटी है, ठीक है। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, बी का भाई है। तो ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के एक लाइन और मिस हो गई, ई सी का भाई है, सी का एक भाई भी है जो ई है, लेकिन हमसे इसने पूछा ए के कितने बच्चे हैं, ए के, तो ए और सी हस्बैंड वाइफ है, तो ये 3 बच्चे इन्हीं के हुए, ए बी और एफ, ठीक है, सॉरी ये डी बी एफ जो है ए और सी के बच्चे, तो 3 बच्चे हो गए इनके, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। कहता है गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले डायरेक्शन बना लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा सही रहता है। ये ईस्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहता है गौरव 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चला।
फिर बाएं मुड़कर 40, फिर बाएं मुड़कर 40 लेफ़्ट की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़कर फिर से बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर 20 मीटर और चलता है, फिर 20 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये इजी है, 20 ही हो गए, सॉरी 40 है और 20 है, तो 60 टोटल। इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये तो इजी था। फिगर वाला क्वेश्चन 145 देखते हैं। इसमें पूछा था कितने आयतों की संख्या कितनी है, तो ये काउंट कर सकते हैं हम इसमें 1 2 3 4, फिर एक बीच में 5, फिर ऐसे 6 7 8 9, फिर 10, फिर ऐसे में काउंट करने थे, फिर ऐसे में काउंट करने थे, फिर ये बड़े वाले काउंट करने थे, ऐसे ही जो छोटा फिगर है अंदर उसमें भी इस टाइप में काउंट करने हैं, इस टाइप में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो आए थे मेरे को 20 इसमें आयत मिले, रेक्टेंगल। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं इसमें कितने आ रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ट्राइंगल हमें काउंट करने थे। तो इसमें जो मुझे मिले, इसमें मेरे को 21 इसमें मेरे को ट्राइंगल मिले हैं। इसमें भी जैसे ये 1 2 3, हम ये बड़ा ऐसे काउंट करने का होता है, इसमें 3 3 6 3 9, फिर ये छोटे वाले हैं जो 9 और 3 12 और 3 15, फिर हमें 15, फिर ये जो कोने में 16 17 18 19, फिर 20 ये और 21 ये। तो मुझे इसमें 21 ही मिले इस फिगर में, तो इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। कहता है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका अपनी दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, ठीक है। अगर ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो ये मान लो पहले यहाँ पर बैठी हुई थी, अब ये 1 2 3 4 मतलब दाईं ओर 4 स्थान खिसका दिया ऐसे। तो अब वो बाईं ओर से 12वें, तो अब लेफ़्ट से कितनी हो गई है, 12वें स्थान पे हो गई, 12th स्थान पे, ठीक है। और टोटल कितनी है, टोटल वहाँ 21 है। तो अब इसके इधर राइट में और कितनी बची है, 9 ही तो बची, 9 लड़कियाँ, 12 और 9 21 हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कि उसकी दाईं ओर से, मतलब यहाँ से पहले जो स्थिति वो क्या थी। तो जो ये बैठी हुई थी ना पहले, तो ये कितने नंबर पे थी, राइट से दाईं ओर से। तो 9 तो ये हो गए, अब ये 10वें पे 10 11 12 13 14, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148 इसमें देख लेते हैं। कहता है 8 प्लस ये, तो ये तो इजी इक्वेशन है। 8 प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, ठीक है। 6 इंटू का अर्थ है माइनस, ये 4 है, डिवाइड का अर्थ है इंटू 3, और माइनस का अर्थ है +4। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना है। तो बॉड मास वाला ही रूल लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो 8/6 ये होगा, 4 3 12 +4, तो 2 3 2 दूनी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। तो देखिए तो 4 दिए 24, तो कितना आ रहा है, -20/3 आना चाहिए। 3 8 24 -4, तो -20 आना चाहिए इसका आंसर, -20/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। ABCD पत्तों का एक खेल खेलते हैं। ए बी से कहता है, जिसमें ए बी से क्या कहता है कि अगर मैं आपको 8 पत्ते देता हूँ तो आपके पास सी के बराबर पत्ते होंगे। अगर ए बी को कितने 8 पत्ते दे देता है तो बी के पास इतने हो जाएंगे, B+8, तो इसके पास सी के बराबर पत्ते हो जाएंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वो कहता है कि मेरे पास सी की तुलना में 3 कम हो जाएंगे, मतलब ए के पास कितने रह जाएंगे, पहले 8 दे दिए इसने,
ठीक है, तो 8 कम हो गया इसमें। और सी से भी सी और सी से भी 3 कम कर दें, तब इनके पास बराबर रह जाएंगे सी और ए के पास। तो इक्वेशन 2 हो गई। इसके अलावा अगर मैं सी से 6 पत्ते लेता हूँ, अगर ये सी से 6 पत्ते लेता है तो डी के दुगने पत्ते होंगे, तो इसके पास डी के दुगने पत्ते होंगे। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और फिर कहता है कि बी प्लस डी के पास एक साथ मिलाकर 50 पत्ते हैं, तो ये चौथी इक्वेशन, ये तीसरी। तो इनको सॉल्व करना है। अब अगर हम पहली और दूसरी को सॉल्व करें तो इनको आपस में घटाने पर, जैसे हम करते थे पहले, तो ये साइन इनके चेंज हो जाते हैं घटाने पे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा बी माइनस ए, और 8 और 8 16 हो जाएगा, प्लस का 16, और उधर जाके सी कट गया तो 3 बचेगा। अब यहाँ से b माइनस ए बराबर हमारा हो जाएगा 16, उधर जाएगा तो माइनस 13 बच जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर आई a माइनस 13। अब ये b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में डाल दें तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, और उस d की वैल्यू निकालने के बाद हम इक्वेशन इसमें डाल देंगे, किसमें, इक्वेशन 3 में। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम ऐसे करेंगे कि b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a माइनस 13 प्लस डी बराबर 50। अब यहाँ से अगर डी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डी बराबर 13 उधर जाएगा तो 63 हो जाएगा, 50 पहले से, 50 और 13 63, और माइनस ए। ठीक है, अब इसको एक बार मिटा के, अब जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी जो थी हमारी ए प्लस 6, क्योंकि इसने सी से 6 पत्ते और लिए थे, बराबर किसके, ट्वाइस ऑफ डी, है ना, डी का दुगना। तो अब रख देते हैं हम, कितनी वैल्यू हमने निकाली वहाँ से डी की वैल्यू हमने निकाली, तो ये ए प्लस 6 तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 इंटू 63 माइनस ए, यही तो निकाली हमने। अब हम कर देते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस 6 बराबर 2 3 जा 2 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 12, और माइनस 2a। तो 2a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा वहाँ, प्लस होके 3a हो जाएगा, एक a ऑलरेडी है। 6 को इधर लाएंगे तो 6 कितना माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 120, 126 में से 6 चले जाएंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 छक्को 12 40। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। जेड इक्वल टू 52, बी 80, बैट इक्वल टू, तो इसमें सिंपल सी ट्रिक यही है कि जेड अगर 26वें नंबर पे आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 52, और बी, यहाँ पर बी आता है दूसरे नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, सी आता है, और टी आता है 28 नंबर पे। तो इनको प्लस करके कितना हुआ 23, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 46। ऐसे HAT हेड को हम करेंगे 8 प्लस 1 प्लस 20, तो कितना हुआ 21, और 29 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 58 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरे 150 क्वेश्चन तक जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था लोअर PCS का पूरे कर लिए। तो अगर इस चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।